हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो अगर हम बात करें कि स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब्स, जो कि एक और चैनल है हमारा, कि वहां पर कौन कौन से इनिशिएटिव्स आपके चल रहे हैं, कि पहली बात तो ये क्या आपका केटर करता है, आपकी कौन सी नीड्स को यहां पर केटर करता है। तो बेसिकली यूपीएससी के अलावा जितने भी आपके स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम हैं, तो हम यहां पर कोशिश करते हैं उन एग्जाम्स के लिए जो आपकी प्रिपरेशन है उसे और बेहतर बनाने के लिए हम यहां पर आपका कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो कौन कौन से इनिशिएटिव्स अभी चल रहे हैं फिलहाल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है बीपीएससी 2021 में इसकी नोटिफिकेशन आई है। एग्जाम अब आपका पोस्टपोन कर दिया गया है। 12 दिसंबर की पहले डेट रखी गई थी, अब जनवरी 23 को आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है जी। अब उसी के हिसाब से पहले हमने आपका जो शेड्यूल जारी किया था यहां पर, उसमें कुछ चेंजेस लाए हैं ताकि और होलिस्टिक और इलैबोरेटिव वे में यहां पर आपकी प्रिपरेशन हो सके। हर एक सेगमेंट यहां पर कवर करने की कोशिश की गई है और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं जो कि इस तरीके के जितने भी स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम रहते हैं वहां पर इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे पहले हम बात करें बेसिक साइंस कि बेसिक साइंस से रिलेटेड यूपी हो गया, बिहार हो गया, या आपका कोई भी इस तरीके का स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम हो गया, तो वहां पर काफी गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपका यहां पर कवर किया जा रहा है। उसके अलावा बिहार जीके, अब किसी भी स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम को अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर स्टेट की जीके भी इंपॉर्टेंट रहती है, वहां से भी आपके गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें क्या इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है इस तरीके के स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, कि वहां पर आपसे गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि फैक्चुअल नेचर के ही डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट भी रहते हैं। तो ये भी आपका यहां पर कवर किया जा रहा है। उसके अलावा जो आपका जनरल इंटेलिजेंस, जिसे हम मैथ्स कहते हैं, कि बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं जो कि हम कह सकते हैं बेसिक लेवल का एप्टीट्यूड वहां पर टेस्ट किया जाता है। तो ये सभी सेगमेंट्स आपके इस पर्टिकुलर कोर्स में यहां पर कवर किए जा रहे हैं। अभी तक जो इसका एनरोलमेंट ऑफर रखा गया था तो वही रखा गया है। 3000 का ये आपका कोर्स है जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर किए गए हैं। ये तो कुछ ही बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जहां पर जाकर आप पूरा नया शेड्यूल इसका चेक कर सकते हैं, जो कि आपकी पूरी प्रिपरेशन, जिसमें कि आपके करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड रहेंगे 5 महीने के, तो वो सभी चीज़ों को यहाँ पर कवर करेगा। ठीक है जी। उसके अलावा आपकी इसी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए जो बीपीएससी के हमारे भाई बंधु हैं जो कि इस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, तो उनके लिए डेली डोज, जो कि हमारा जिसमें दिन के 5 क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, तो वहां पर अब आपके बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग, वो डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है जी। तो ये तो रही बात बीपीएससी की। उसके अलावा कौन कौन सी नीड्स आपकी यहां पर केटर की जा रही हैं इस चैनल में, उसके बारे में बात करें तो फिर आती है आपकी एनसीईआरटी सीरीज। रिसेंटली ये सीरीज शुरू की गई है। सबसे पहले पॉलिटी सब्जेक्ट्स आपका यहां पर शुरू किया गया है, जिसमें आपके हफ्ते में 3 दिन ये लेक्चर आते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी को यहां पर कवर करता है पॉलिटी से रिलेटेड। एनसीईआरटी आपको पता ही है एक बहुत ही स्टैंडर्ड, बेसिक और इंपॉर्टेंट सोर्स है, जो कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो वहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही कि आपको ये चीजें कवर करनी तो जरूरी है ही। तो यहां पर हमारी पूरी कोशिश की जा रही है कि इस पर्टिकुलर सीरीज के चलते आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट जरूरतें हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड वो यहां पर कवर की जा सके, जहां पर आपके डेली एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया जाता है उस पर्टिकुलर लेक्चर से रिलेटेड। ठीक है जी। उसके अलावा डेली करंट अफेयर्स, दिन का एक इंपॉर्टेंट जो आपका करंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलिवेंट है कि वो आपको पूछ लिया जा सकता है, तो वो भी आपका बहुत ही होलिस्टिक वे में यहां पर डिस्कस किया जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट अफेयर्स वैसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो यहां पर हमारी कोशिश की जाती है कि आपको रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड प्रोवाइड किए जा सकें। फिर आता है वोकैब फॉर ऑल, वोकैबुलरी, कि इंग्लिश से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के एग्जाम्स में, तो वहां पर वोकैब से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको पूछ लेते हैं कि बताइए ये एक वर्ड दिया गया है, नीचे आपकी 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा जो वर्ड है उसका सेम मीनिंग वहां पर रहता है। तो उस तरीके आपके 20 वर्ड्स हर हफ्ते यहां पर डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है जी। तो ये तो थे जो अभी आपके इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। अब बात करें कि पुराने इनिशिएटिव जो कि ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इंग्लिश फॉर ऑल की इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, कहीं पे भी अगर एप्टीट्यूड का भी अगर आप वहां पर सेगमेंट तैयार करें तो इंग्लिश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जो कि ग्रामेटिकल नेचर की रहती है। तो यहां पर आपके ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक कवर किया गया है, जिसमें साथ में आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो इन सभी चीजों की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी, आप जाके वहां पर जरूर चेक करें। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। उसके
उसके अलावा ईपीएफओ का एग्जाम कंडक्ट किया गया था, ठीक है जी, उसमें हमारे चैनल ने फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर क्रैश कोर्स एज वेल एज जो आपका स्टैंडर्ड कोर्स है वो रन किया था, जिसमें आपको बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया था। अब आप कहेंगे कि जनाब देखिए ये तो ईपीएफओ का एग्जाम तो निकल चुका है, हमारे किस काम का है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, अब इसमें से आप जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और जो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस है वो निकाल दीजिए। उसके अलावा इतने सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ डिस्कस किए गए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही एक प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट सोर्स बन सकता है कि आइए 5 से 10 क्वेश्चन यहां पर डिस्कस कीजिए, देखिए जो आपने पढ़ा है क्या आपका जो अगर आपको वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन है कि आप उसे सॉल्व कर पा रहे हैं। तो प्रैक्टिस के लिए ये जो आपकी प्लेलिस्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे चैनल पर अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम बात करें डेली डोज क्वेश्चंस, तो यहां पर भी हमारी यही कोशिश रहती है। पहले तो आपका ये डेली बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस किए जाते हैं, अब आपको बीपीएससी से रिलेटेड कर दिया गया है कि पीवाईक्यूज वहां पर डिस्कस किए जाते हैं। बट जो पहले क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि देखिए जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं तो जरूरी रहती है हर एक एस्पिरेंट के लिए कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मिले ताकि उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके और उसी तहत अगर वो एग्जाम में भी अपीयर हों तो वैसे क्वेश्चंस अगर उनको वहां पर आए तो बहुत आसानी रहती है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में। तो ये भी आपके लिए स्टैंडर्ड सोर्स का बेसिकली रोल प्ले कर सकता है अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी हो। उसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमी, देखिए जितने भी आपके इस तरीके के एग्जाम रहते हैं तो इकोनॉमी बहुत ही बेसिक लेवल की पूछी जाती है, बट स्टिल कुछ ना कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी वहां पर आ जाते हैं। तो यहां पर आपके 10 से 11 लेक्चर्स की प्लेलिस्ट है जो कि ईपीएफओ के लिए तैयार की गई थी, बट इसे इस तरीके से तैयार किया गया है कि बाकी एग्जाम्स को भी मद्देनजर रखते हुए कि जितने इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स या जितने आपके इंपॉर्टेंट थीम्स हैं इकोनॉमी से रिलेटेड वो सभी यहां पर डिस्कस की गई हैं। तो इंपॉर्टेंट है अगर आप इकोनॉमी का सेक्शन अपना कवर करना चाहते हैं स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए तो जाके जरूर इस प्लेलिस्ट को जाके देखिए और रिगरसली यहां पर इसे फॉलो कीजिए। ठीक है जी, अब ये तो थे जो इनिशिएटिव्स चल रहे हैं या फिर चल चुके हैं और आपके लिए किस तरीके से वो बेनिफिशियल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम और क्या आपके लिए प्लान कर रहे हैं यहां पर कि और क्या आपके लिए यहां पर लॉन्च किया जा सकता है। तो पहले अगर हम कोशिश कर रहे हैं यहां पर कि जो एक बेसिक साइंस का जो आपका सेगमेंट रहता है, बिहार के बारे में ही बात कर लेते हैं कि बहुत इजीली 25 से 30 क्वेश्चंस आपके यहाँ इस पर्टिकुलर सेगमेंट से पूछे जाते हैं। यूपी के आपके स्टेट सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं, बाकी स्टेट सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर अब कोशिश करेंगे आपके बेसिक साइंस के सेशंस यहाँ पर लाने की। अगले हफ्ते से हम यहाँ पर शुरू कर देंगे जिसमें आपके वीकली बेसिस पर हम कोशिश करेंगे 3 से 4 सेशन आपके लिए लाए जाएं ताकि आपको एक ही जगह पर जितना भी आपका बेसिक साइंस का मटेरियल है वो एक साथ प्रोवाइड किया जा सके। अब यहाँ पर आप किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस सेशन को और बेहतर बनाने में कि आप कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए, बताइए आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स लगते हैं जो कि डेफिनेटली इंक्लूड किए जाने जाते हैं आपके इस पर्टिकुलर सेशन में। तो हम कोशिश करेंगे उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को और बेहतर तरीके से यहां पर प्रिपेयर करना ताकि आपके लिए और ज्यादा सहूलियत रहे। ठीक है जी, अब एनसीईआरटी सीरीज तो आपकी शुरू हो चुकी है, पॉलिटी की भी एनसीईआरटी आपकी चल रही है। अब उसके अलावा बाकी एनसीईआरटीज भी हम टाइम बाय टाइम यहां पर कवर करने की कोशिश करेंगे और यहां पर जो हमारी आपकी पॉलिटी की एनसीईआरटी चल रही है जिसमें हफ्ते के 3 सेशन आ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे इसको हम हफ्ते के एटलीस्ट 4 से 5 सेशन तो जरूर बनाएं ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है वो और आप फास्ट ट्रैक मोड पे ला सकें और जल्दी जल्दी यहां पर आपका सिलेबस कवर हो सके। ठीक है जी, फिर बीपीएससी के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है कि देखिए जी आपने कोर्स तो प्रोवाइड कर दिया, बहुत अच्छी बात है, बट अब टेस्ट सीरीज की भी जरूरत है। तो अब आपके लिए जो ये चैनल है स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब्स, तो यहाँ पर अब इसके लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की जाएगी जिसकी डिटेल्स आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये तो बेसिक सी चीजें हैं जो कि हम प्लान आउट कर रहे हैं कि आपके लिए यहाँ पर लाई जा सके ताकि जो आपकी इस तरीके के एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो और ज्यादा बेहतर हो सके। ठीक है जी, अब उसके अलावा क्या कर सकते हैं कि अब आप बताइए कि आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे उस एग्जाम को भी यहां पर केटर करने की, उसका कंटेंट प्रोवाइड करने की, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहां प्रोवाइड करने की। तो देखिए ये तो आपका गिव एंड टेक वाली थ्योरी यहां पर रहेगी, आप हमें सजेशंस देंगे, हम आपको वो चीज यहां पर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो यही ऑब्जेक्टिव भी है हमारे इस चैनल का कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके ताकि जो आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन है
वो और ज़्यादा बेहतर हो सके। तो इस पर्टिकुलर रोल को तो आपको यहाँ पर निभाना ही पड़ेगा, आपको बताना ही पड़ेगा कि आप बताइए कौन कौन से एग्जाम्स की यहाँ पर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है जी। और जनरली अगर हम बात करें कि जितने भी आपके इस तरीके के गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, तो वहां पर अगर आप देखें तो मोस्टली जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो ओवरलैप तो कर ही रहे हैं। बीपीएससी का जो हमने शुरू किया है डेली डोज पीवाईक्यूज के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो जरूरी नहीं है ना कि वो आपके बीपीएससी के लिए ही इंपॉर्टेंट है, बाकी स्टेट सिविल सर्विसेज में भी आपके उसी तरीके के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो आप रिवीजन तो कर ही रहे हैं, प्रिपेयर तो कर ही रहे हैं कंटेंट, तो क्यों ना उसे प्रैक्टिस भी किया जाए। तो उसके लिए क्या करना है, दिन के 5 क्वेश्चंस वहां पर डिस्कस हो रहे हैं, जाइए अटेम्प्ट कीजिए, देखिए आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। अगर आपको लगता है कि जी हाँ आपके सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे जा रहे हैं तो अच्छी बात है, आप उसको कंटिन्यू रखिए अपनी प्रिपरेशन को। अगर आपको लगता है कि जी नहीं कुछ कमी रह रही है, कहीं ना कहीं आपके फैक्ट्स अच्छे से आप रिटेन नहीं कर पा रहे, तो वहां क्या जरूरी रहेगा आपके लिए कि रिवाइज करना है। जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ही बेहतर आपका स्कोर रहेगा। सोर्सेज बहुत लिमिटेड रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको 10 किताबें पढ़नी है। सोर्स हमेशा अपने कम से कम रखिए, बट रिवीजन ज्यादा से ज्यादा रखिए, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वहां पर आप बहुत अच्छे से वहां उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें, ताकि आपने जो रिटेन किया है रिवीजन करते हुए, जो चीजें आपने रिटेन की हैं वो आप उसको आउटपुट की फॉर्म में ला सकें, ठीक है जी। तो यही हमारी आज की बेसिक सी बातें हैं कुछ जो हम आपके साथ करना चाहते थे। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि आपको पहली बात साइंस सेशंस के बारे में कि बताइए कौन कौन से आपको ऐसे टॉपिक्स लगते हैं जो कि बहुत ज्यादा आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपको उससे रिलेटेड कंटेंट नहीं मिल रहा, तो हम उसे पूरा कोशिश करेंगे यहाँ पर कवर करने की। और साथ के साथ कौन कौन से एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं आप उसके बारे में भी जरूर हमें बताइए। हम आपको यहाँ पर गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से आप उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है जी। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।